आखिर कब तक सिर्फ इमोशंस में आकर इंग्लैंड की टीम जेम्स एंडरसन को खिलाती रहेगी? फाइनली अब वो समय आ चुका है जब इंग्लैंड को कुछ यंग पेसर्स को खिलाना होगा जो कि ये इंश्योर कर सकें कि आप एक दिन में 20 ओवर्स लगातार डालें और अगले दिन सुबह आकर भी गेंदबाजी के लिए तैयार रहें। ये स्टेटमेंट दिया है जॉफरी बॉयकॉट ने जेम्स एंडरसन को लेकर, जो कि अब थोड़ा सा धीरे धीरे अपनी फॉर्म से बाहर जाते जा रहे हैं। अब रिसेंटली इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज को इंडिया ने इंग्लैंड को 4-1 से हरा दिया और इस पूरी सीरीज में नजरें रही जेम्स एंडरसन पर, जिन्होंने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया। जी हां, धर्मशाला में खेले गए टेस्ट मैच में जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट के पहले फास्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 700 विकेट चटका दिए हैं इस फॉर्मेट में। इसके अलावा अगर वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें तो सिर्फ 2 गेंदबाज उनसे आगे हैं और इसमें नाम आता है शेन वॉर्न का, नाम आता है मुथैया मुरलीधरन का। इसके अलावा तीसरे नंबर पर अब जेम्स एंडरसन शामिल हो चुके हैं जिन्होंने 700 विकेट टेस्ट क्रिकेट में चटका दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब जेम्स एंडरसन अपने माइलस्टोन्स के लिए खेल रहे हैं? क्योंकि अगर आप पूरी टेस्ट सीरीज देखेंगे तो जेम्स एंडरसन अपने जो प्राइम पर होते हैं उस तरह से खेलते हुए नजर नहीं आए। सबसे पहले हैदराबाद टेस्ट में मौका नहीं मिलने के बाद एंडरसन ने वाइजैग में वापसी की और 5 विकेट चटकाए। इस मैच में जेम्स एंडरसन ने अच्छी गेंदबाजी की, कुछ अच्छे स्पेल्स भी डाले और इंडियन बल्लेबाजों को काफी ज्यादा ट्रबल किया। लेकिन उसके बाद से बाकी के सभी मैचेस में जेम्स एंडरसन बिल्कुल इफेक्टिव नहीं नजर आए। चाहे यशस्वी जायसवाल हो, शुभमन गिल हो या बाकी के भारतीय बल्लेबाज, सबने बड़ी आराम से जेम्स एंडरसन को खेला, उनको बड़े-बड़े चौके-छक्के भी लगाए और बिल्कुल मैदान पर सेटल होने का मौका नहीं दिया। राजकोट टेस्ट में एंडरसन सिर्फ 1 विकेट चटका पाए, रांची टेस्ट में 2 विकेट और धर्मशाला टेस्ट में भी सिर्फ 2 विकेट। ओवरऑल इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो जेम्स एंडरसन खेले गए 4 मैचेस में सिर्फ 10 विकेट चटका पाए। और सिर्फ बात विकेट्स की नहीं है, बात वो इम्पैक्ट की भी होती है, क्योंकि जब जेम्स एंडरसन गेंदबाजी करते हैं तो वो आउटसाइड एज को लगभग हर बॉल पर बीट करते हैं। उनकी गेंदबाजी बाकी के गेंदबाजों से अलग नजर आती है और इस एज में भी ऐसा कहा जाता है कि कई यंगस्टर्स से, जो यंग प्लेयर्स हैं या फिर जो नए अभी पीढ़ी के गेंदबाज आ रहे हैं, उनसे भी कई हद तक जेम्स एंडरसन आगे बढ़ चढ़कर गेंदबाजी करते हैं। लेकिन इस सीरीज में वो नजर नहीं आया, थोड़े से ऑफ कलर नजर आए, उनकी वो लय नहीं आ पा रही थी। हर मैच में थोड़ी सी लूजनेस डाल रहे थे और काफ़ी बाहर की गेंदें भी उन्होंने डाली और बड़े आराम से इंडिया के यंगस्टर्स ने उन्हें रन्स भी बनाए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सच में जो जॉयफ्री बॉयकॉट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि ये जो इंग्लैंड की ऑब्सेशन है जेम्स एंडरसन के साथ, उससे बाहर आएँ और कुछ यंग सीमर्स को मौका दें? क्योंकि भूलिए मत, इस साल आपको कुछ बड़ी सीरीज खेलनी है, आपको ऑस्ट्रेलिया में जाकर एशेज़ खेलनी है और आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी एक यंग सीमर या यंग पेसर सीधा बड़े मैच में आकर खेले। तो आपको उन्हें मौका देना होगा, कुछ सीरीज देनी होंगी जिससे वो सेटल हो सके और बड़ी टीमों का सामना कर सके। लेकिन फैंस सोशल मीडिया पर 2 हिस्सों में बँटे हुए हैं। कुछ फैंस का मानना है कि जॉयफ्री बॉयकॉट एकदम सही कह रहे हैं, आखिर कब तक आप जेम्स एंडरसन को खिलाएँगे? क्या वो सिर्फ माइलस्टोन्स के लिए खेलना चाहते हैं? क्या सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए खेलना चाहते हैं? क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि वो जिस तरह से पहले गेंदबाजी किया करते थे, अब उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या अब समय आ चुका है कि अब उनको रिप्लेस करके कुछ यंग सीमर्स की तरफ जाया जाए? जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जेम्स एंडरसन अभी भी कुछ यंगस्टर्स से आगे हैं। जिस तरह से वो फील्डिंग करते हैं, जिस तरह से वो कुछ स्पेल्स डाल देते हैं, जिस तरह से कुछ गेंदें वो चला देते हैं हवा में, उस हिसाब से कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जो इस समय इस तरह की गेंदबाजी नहीं कर सकते, लेकिन जेम्स एंडरसन इस एज में भी इस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं और कोई हैरानी नहीं होगी आने वाले कई साल अभी भी जेम्स एंडरसन खेलते रहें। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि उठने लगे हैं अब जेम्स एंडरसन पर। लेकिन जॉयफ्री बॉयकॉट ने ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। इससे पहले भी जब हैदराबाद टेस्ट टीम इंडिया हारी थी तो जॉयफ्री बॉयकॉट ने कहा था कि रोहित शर्मा अब बूढ़े हो चुके हैं। लगभग 37 साल के वो हो चुके हैं और पिछले 4 साल के होम टेस्ट में उन्होंने सिर्फ 2 सेंचुरीज लगाई हैं। तो इंग्लैंड के पास एक बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर इंडिया को टेस्ट सीरीज हराने का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 4-1 से टेस्ट सीरीज हराई और सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं हराई, रोहित शर्मा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो जिन रोहित शर्मा ने 2 सेंचुरीज 4 साल में लगाई थी, उन्होंने इसी सीरीज में 2 सेंचुरीज लगाई। और इसी के साथ उन्होंने जॉयफ्री बॉयकॉट को भी एकदम गलत साबित कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या रोहित शर्मा की तरह जेम्स एंडरसन भी इस खिलाड़ी को गलत साबित कर पाएँगे? क्योंकि पिछला कुछ समय यही बताता है कि अब वो परफॉर्मेंस जेम्स एंडरसन की ओर से नहीं आ रहा है, वो जो लय उनकी रहती थी वो नहीं आ पा रही है, जिस तरह से वो गेंदबाजी करते थे वो नहीं हो पा रहा है। तो क्या अभी भी इंग्लैंड की टीम स्टिक रहेगी जेम्स एंडरसन के पास? क्या उन्हें और मौके दिए जाएँगे जिसमें वो गलत साबित कर पाएँगे जॉफरी बॉयकॉट को? या फिर अब फाइनली समय आ गया है कि अब ऑप्शंस की तरफ देखना होगा और इंग्लैंड को थोड़े से डोमेस्टिक क्रिकेट में से नए खिलाड़ियों को मौका देना होगा जो कि आने वाले समय में एक नए जेम्स एंडरसन बन सके। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।